फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर कीर्तिका। आज मैं आपको थालपोस बना के बताने वाली हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोट लगाएंगे। फिर हम 6 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6। और जो हमने सबसे पहले वाला ये जो चैन बनाया है, इसमें से फंदा निकालेंगे और इसे इसमें से निकाल देंगे। फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। और फिर ये धागा जो है इसे पीछे लेंगे और ये जो हॉल बना है इसमें हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इसमें ये जो हमने 3 चैन बनाया था यहाँ पे इसे डाल के निकाल देंगे। अब हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे, 1 2 3। एक चैन और ऐड करते हैं, 4 चैन लेंगे। और अब हम यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे ये जो पीछे यहाँ पे निकाल के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 1 2 3 इसके पीछे हम इस तरीके से निकाल देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 यहाँ डाल लेंगे, इसे निकाल देंगे। 1 2 3 4 2 3 यहाँ पे निकालेंगे। अब हम यहाँ पे ये जो हमने शुरू बार में बनाया था चैन यहाँ पे डालेंगे और इसे निकाल देंगे। अब यहाँ पे दूसरा ऊन को ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे बिना फंदा लिए इसे निकालेंगे और फिर ये जो ऊन है इसको लेके जाएंगे। अब हम यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद बिना फंदा लिए इसमें निकालेंगे और इसे गिरा देंगे। फिर जो हमने ये दूसरा बनाया था इसमें हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3
4 5 6 7 और यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हमें ये दोनों में भी बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे ये जो चैन दिख रहा है यहाँ पे इसे निकालेंगे और वाइट वाला धागा को पीछे रखेंगे और ये जो पर्पल कलर का धागा है इसे आगे करेंगे और यहाँ पे अब हम इससे चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 चैन बनाने के बाद हम यहाँ पे 1 2 3 एक 4 यहाँ पे जस्ट पीछे यहाँ हम इसे निकालेंगे। फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इसी तरह हमें पूरे रो को कंप्लीट करना है। इस रो को कंप्लीट करना है। ये हमने इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे 1 चैन लेंगे और फिर इसमें से 1 चैन लेने के बाद यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम 1 2 3 4 5 यहाँ पे हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हमें ये सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे भी हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह हमें पूरा इस रो को कंप्लीट करना है। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी प्यारा लुक दे रहा है ये। अब चलिए ये धागा को पीछे करेंगे और वाइट धागा को आगे लेंगे। यहाँ पे हम 4 चैन बनाएंगे। 4 चैन बनाने के बाद 1 1 2 3 4 यहाँ पे डालेंगे और इसे जोड़ देंगे। फिर 4 चैन बनाएंगे। फिर 1 2 3 4 यहाँ निकालेंगे। इसी तरह हमें पूरा इस रो को कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पे 1 चैन लेंगे। धागा को थोड़ा सा खींचना है। उसके बाद फंदा ले करके यहाँ डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 हमें यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर इस घर में ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4
फिर इस राउंड इस घर में भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। इसी तरह इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पे इसे निकाल देंगे। अब हम ये पर्पल धागा को आगे करेंगे और एक चैन बनाएंगे। फिर हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे। 1 2 3। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो आप हॉल देख रहे हैं इसी में आपको डबल क्रोशिया बनाना है। थ्री 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है इसी घर में। उसके बाद फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमें यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पे इसे जॉइंट करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे 3 चैन लेना है। 1 2 3 और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 11। यहाँ पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। एक ही घर में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पे हमें सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ वन 2। इसी तरह हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। इसे यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। फिर 3 चैन लेंगे। फिर
डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे हमें एक घर में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 बार में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है एक ही घर में। तो इस राउंड को इसी तरह कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे इसे जॉइंट कर देंगे। फिर हमें यहाँ पे 3 चेन बनाना है और फिर से यहाँ पे सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे हमें एक घर में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसे बड़ा भी बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे झालर बनाएंगे। तो झालर को बनाने के लिए 1 चेन लेंगे, थोड़ा सा धागा को बढ़ाएंगे और बीच में ये दोनों उंगली को रखेंगे और इसे इस तरीके से निकालेंगे। फिर ये जो होल है, इसमें से फंदा को निकालेंगे और इसे गिरा देंगे। फिर धागा को थोड़ा निकालेंगे और इसे इस तरीके से निकाल देंगे। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे धागा को थोड़ा निकालेंगे, फिर इसे इस तरीके से गिरा देंगे। फिर धागा को निकालेंगे, इसे इस तरीके से गिरा देंगे। 1 2 3 4 यहाँ पे इसे निकालेंगे। इसी तरीके से हमें पूरा कंप्लीट करना है।
हमने यहाँ पे इस रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे नहीं डाल के यहाँ पे डालेंगे। थोड़ा सा इसको खींचेंगे, इस तरीके से इसे बनाना है। और अब हमें यहाँ पे नहीं, यहाँ नहीं डाल के यहाँ पे इसे ज्वाइंट करना है। फिर इसे बनाना है। यहाँ नहीं डाल के यहाँ पे इसे बनाना है। इसी तरीके से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट करना है। दो राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड राउंड में भी हमें इसी तरह इसे बनाना है, इस झालर को। आप झालर बड़ा भी बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, इतना भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा बनाएंगे। अब यहाँ पे नहीं डाल के यहाँ पे बनाना है। इसी तरीके से हमें थ्री राउंड और बनाना है हमें। दो राउंड कंप्लीट है, थर्ड राउंड में है हम, और थर्ड राउंड के बाद हमें दो राउंड और बनाना है। तो चलिए बना करके उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये धागा को यहाँ से कट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे वाइट कलर का ऊन ऐड करेंगे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। धागा को ऐसे निकालेंगे और यहाँ पे हम गांठ लगाएंगे। ये राउंड भी हमारा बन गया है। अब ये धागा को हम कट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर फिर से झालर बनाना है। धागा को ऐड करेंगे। सेम उसी तरह हमें फिर से झालर बनाना है। चलिए बना के दिखाते हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे से ऐड करना है। फिर इसी तरीके से वन टू थ्री फोर हमें इसी तरीके से इसे भी पूरा करना है। इसे हम यहाँ तक लाएंगे, इसे छोटा बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके नीचे पॉम पॉम लगाएंगे। आप चाहे तो नहीं भी लगाएं, ऐसे भी प्यारा लग रहा है ये।
पॉम पॉम लगाने के बाद और भी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो चलिए पॉम पॉम लगाते हैं। इसमें हमें सिंपल सा गांठ लगाना है। आप 3 या 4 बार गांठ लगाएं ताकि आपका पॉम पॉम खुले ना। इसी तरीके से आप सब में पॉम पॉम लगा लें। तो चलिए पॉम पॉम लगाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये थालपोस बनके तैयार है। काफ़ी प्यारा लग रहा है देखने में। अब बहुत सिंपल है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। आप इसे कोई भी कलर में बना सकते हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।